हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अरुण बालियान आपके अपने चैनल लॉजिकल मैथ्स अरुण बालियान में आपका स्वागत करता हूं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे अच्छे कंटेंट सब पढ़ सके। आज हम पढ़ने वाले हैं यूपीएससी कांस्टेबल के लिए दूसरी क्लास है हमारी साधारण ब्याज की। ये क्वेश्चन आपके एक्चुअली एग्जाम में आने वाले हैं। बहुत अच्छी क्लास है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा देखिए और लाइक करें और शेयर करें। ठीक है भाई, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। टाइप नंबर 2 है व्हेन ए सम ऑफ मनी मल्टीप्लाई इटसेल्फ। जब कोई धन सम का कई गुना हो जाए, इस प्रकार का क्वेश्चन। In how much time will a sum of money triple its set at the rate of 40%? कितने समय में कोई धनराशि 40% की दर से 3 गुना हो जाएगी, स्वयं की जो है 3 गुना हो जाएगी, ये बताना है। कैसा क्वेश्चन है, आइए समझते हैं भाई। देखो भाई, अच्छा सवाल है, बिल्कुल इजी मोड में हम क्वेश्चन को लेके जाएंगे। कैसे हम क्वेश्चन को कर पाएंगे, देखो भाई, अच्छा सवाल एकदम बिल्कुल। इस क्वेश्चन को करने का दो मेथड है, मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगा। एक मेरा वाला मेथड है, एक शॉर्ट ट्रिक भी है, छोटे वाली शॉर्ट ट्रिक है, मैं आपको वो बताऊंगा। और एक जो दूसरा मेथड है, मैं आपको वो बताऊंगा। ठीक है भाई, कैसे क्वेश्चन को हम कर पाएंगे, देखो। सबसे पहले हम चलते हैं पी आर टी, अपने वाले मेथड पे। पी आर टी एस आई आर इंटू में ये होता है। अब हमारे हम भी कोई भी वस्तु होते हैं, हमको 100% मानते हैं, तो हमने क्या मानना, वस्तु 100% हो। और हमारे पास 40% हमें और दे दिया गया है, 40%। एक मिनट रुको भाई, 100% हमारे पास ये बना। कितना बनेगा हमारे पास, 100% बन चुका है। 100% 40% की आर होगी। टी हमारे यानी है एक्स मान लिया। ऐसा ही क्या कहता है, कितने 100 की 3 गुना हो जाएगी। देखो कितने की 3 गुना हो जाएगी, ये कहता है 100 की। मान के चलो हमारे पास 100 रुपए थे, कोई वस्तु मेरी तो 3 गुना होगी। मेरी मैं 100 था तो 3 गुना कितने हो जाएगा, तो अमाउंट की बात कर रहा है, तो अमाउंट हमारे पास कितना बनेगा, 300 बन गया। अब अमाउंट हमारे पास 300 बन चुका है। देखो मेरे पास 100 रुपए थे, अब कहता है मेरे 3 गुना हो जाएंगे, तो मेरे में 3 गुना जुड़कर 3 गुना हो जाएंगे। मेरे में मेरी तो होंगे 3 गुना, तो 100 में 3 गुना, 100 में 3 गुना, कितने अमाउंट कितना, 100, 300 रुपया आ गई। अगर हम इसका ऐसा ही निकाल ले, तो ऐसा ही निकालते हैं हम चीजों, ऐसा ही क्या कैसे निकालते हैं। ऐसा ही क्या होता है भाई, ऐसा ही मैंने आपको बताया था अभी फॉर्मूला, मैंने आपकी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। ए इक्वल टू होता है पी प्लस के एस आई। अगर हम ऐसा ही निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे भाई, एस आई इक्वल टू ए माइनस के पी कर दिया हमने, बन जाएगा, नहीं बने भाई। ए माइनस के पी बन सकता है, सही बन जाएगा। ए माइनस के पी ऐसा ही बन सकता है, बन गया जी, बन गया सर जी। तो 300 में तो 100 गए, तो कितने हमारे पास बन गए, 200। तो हमारे पास ऐसा ही कितना आया भाई, 200 रुपया आया। 300 में तो 100 चले गए, ए हमारे पास ये है, 100 ये है, तो 300 में तो 100 चले गए, हमारे पास कितना बचा भाई, 200 हमारे पास बन चुका है। कितना बच गया हमारे पास, 200 बच गया। अब इसको कैसे निकालेंगे, देखो भाई, हमको टी की वैल्यू निकाली। मैंने आपको एक और बात बताई थी कि और गुणा में टी को, एक मिनट रुको, अब टी की वैल्यू हमको निकालनी है, तो टी इजकल टू कैसे निकाल लेंगे भाई। टी इजकल टू होता है एस आई गुणा में 100 अपॉन में पी गुणा में आर। ये हमारे पास एस आई का फॉर्मूला होता है। क्या होता है एस आई का फॉर्मूला, हमारे पास होता है भाई, इतना हमने कन्वर्ट कर लिया। अब देखो भाई, एस आई हमारे पास कितना है भाई, 200 रुपए है एस आई की, गुणा में 100। हमारे पास पी कितना था, 100 था, गुणा में आर हमारे पास 40 दे रखा। 100 से 100 खत्म, 40 से ये खत्म, तो कितना आ गया, 5%। तो कितना आया भाई, सॉरी 5% 5 ईयर, कितना आएगा, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, तो कितना आएगा भाई, 5 साल आएगा। कितना आएगा, 5 साल। ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर आपके सामने आ चुका है। ये क्वेश्चन मैंने आपको मेथड से बताया, जो बुक में मेथड, ये मेथड तो मेरा है, देखो ये वाला मेथड है मेरा। ये मेथड जो है सभी आपको बुक में मिलेगा, जितनी बुक होती है आपको सभी बुक में मिलेगी ये मेथड। ठीक है, इसी में क्वेश्चन को करने का एक और मैं सेकंड मेथड आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन को सेकंड मेथड से कैसे करेंगे। देखो भाई, मैंने आपके सामने दोनों मेथड का यूज करके बता दिया है कि सर ऐसे ऐसे आप मेथड का यूज करोगे। मेरा मेथड होगा, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, आर गुणा में टी इजकल टू एस आई के बराबर होता है। क्या होता है ये बताया था मैंने आपको, आर गुणा टी इजकल टू एस आई के बराबर होता है, ये बताया था आपको। अब देखो इसमें आर कितना दिया, 40%, गुणा टी हमको निकालना है, टी की वैल्यू एक्स है, तो टी हमने यहाँ पे रख लिया इजकल टू। ऐसा ही हमारे पास कितना दिया गया, 200 रुपये दे रखा, तो 200 हमने यहाँ पे रख दिया। तो टी इजकल टू 200/40, 40 से हमने 100 कट किया, तो कितना आएगा भाई, 5 साल आएगा, नहीं आगे कितना है हमारे पास निकल के, 5 साल। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर आपके सामने भाई आ चुका है। देखो
कितने अच्छे तरीके से हमने बहुत ही इजीली मोड में क्वेश्चन को कर दिया भाई। ये आपको ठीक है? कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताइए कि सर यहाँ पे डाउट है। आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, 30 वर्षों में कितने प्रतिशत पर, 30 बार की बार, अब पिछली बार रेट दी गई थी, अब की बार रेट पूछेगा। 30 वर्षों में कितने प्रतिशत कोई धनराशि अपने मूल्य से 700 गुना हो जाएगी। देखो कितना अच्छा सवाल है। अच्छा सवाल है, कैसे करेंगे देखो भाई, बहुत इजी मोड में हम क्वेश्चन को लेके जाने वाले हैं। कैसे हम क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझेंगे देखो, 30 वर्षों की बात कर रहा है। सबसे पहले हमारा वही फॉर्मूला P/R/T/SI इंटू में ए, ये हमारे पास कंसेप्ट बन के आ चुके हैं। हमने मानना P हमारे पास कोई वैल्यू 100 होती है। अब की बार हमको R दिया नहीं गया तो R को हम क्या मान लेंगे, X मान लेंगे। R को हमने X मान लिया। अब कहता है कितने वर्षों की बात कर रहा है, T की वैल्यू दे रखी है हमको 30 वर्ष। ऐसा ही हमको निकालना है, 100 में की 700 गुना हो जाती है, तो 100 की 700 गुना होती है, कितने होते हैं 700 गुना हो जाती है, तो 700 हमारे पास भाई साहब ये आ गए। तो इसमें से हमने कम किया, कितना आगा 100 कम कर दे तो हमारे पास, मैंने आपको फिर से बताऊंगा मैं आपको, जो हम SI निकाल लेते हैं, SI होता है A माइनस के P, ये बात होती है। अगर अब SI निकालना है तो 700 माइनस के 100 हम अगर कर दे तो हमारे पास कितना आगा 600। अगर हम इसको निकाले, अगर हम इसको निकाले तो कितना आ गया भाई 600 आ गया। तो हमारे पास कितना आ गया 600 आ गया। 700 में से हमने 100 को कम कर दिया, हमारे पास कितनी वैल्यू है 600 हमारे पास वैल्यू हमारे पास यहाँ पे निकल के आ चुकी है। कितना है भाई 600 हमारे पास आ चुका है इस प्रकार से। अब यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। इसके बाद कहता है, मैंने एक फॉर्मूला आपको एक और कंसेप्ट बताई थी, आर गुणा में टी इजिकल टू एस आई के बराबर होता है। ये आपको कंसेप्ट बताई थी। आर कितना दिया है, एक्स दिया है, गुणा टी हमको दिया गया 300 इजिकल टू, अब कहता है एसआई, एसआई हमको कितना दिया गया 600, हमको एसआई दे दिया गया 600, हमने एसआई लिख दिया। तो x इजिकल टू 600 बटे में 30, एक जीरो से एक जीरो कट गया हमारे पास, 3 से कितनी बार 2 बार, तो कितना आ गया भाई 20%। एक्स की वैल्यू कितनी आई है 20%, तो हमारे पास और आई है, जो हमारे पास रेट है वो कितना है 20%। C4 का टप्पा इज द राइट आंसर आपके सामने आ चुका है भाई। देखो बहुत अच्छी समय तरीके से हमने सवाल को समझा, बढ़िया सवाल थे सारे के सारे, कोई डाउट आपको नहीं बनना चाहिए भाई, ठीक है। मैंने आपको बहुत ही इजीली मोड में आपको इस क्वेश्चन को करा दिया है, तो मुझे लगता नहीं है कि आपको कोई डाउट आना चाहिए, पर वैसे मैंने आपको बहुत इजीली मोड में इस क्वेश्चन को बताया। आप इस मेथड से क्वेश्चन करोगे तो आपका एग्जाम में बहुत ज्यादा टाइम बचने वाला है भाई, ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे अच्छे कंटेंट से आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, रूल नंबर 1 हमारे पास इसी टाइप का ही रूल नंबर 1 है। कितने प्रतिशत पर कोई धनराशि 2 वर्षों में अपने मूल्य से 11 से ही 1/10 गुना हो जाएगी। बहुत सवाल है भाई, कितने वर्षों प्रतिशत की धनराशि 2 वर्षों में अपने मूल्य से 11 से ही 2/10 गुना हो जाएगी। कितना अच्छा तरीके से सवाल हमको दिया गया है, कैसे क्वेश्चन को हम करेंगे। देखो भाई कैसे करेंगे। देखो अच्छा सवाल है, किस प्रकार कर पाएंगे। सबसे पहले अपना वही फॉर्मूला है, वही कंसेप्ट हमारी P/R/T/SI और A। P हमेशा 100% होता है। क्या कहता है 2 वर्षों की बात करिए, X हमको दिया नहीं गया तो T 2% होगा। SI योग अब ये निकालना है, कैसे निकालने में देखो भाई, जो हमको दिया गया क्वेश्चन में 11/10 गुना हो जाती है, कितने का 100 का, कितने का 100 का 11/10 गुना हो जाती है, तो कितने का हो रहा मूलधन का, इसका ही तो हो रहा ना, तो मूलधन का 11/10 गुना हो जाती है। क्या करेंगे देखो, 11/10 और गुणा में 100, इसका तो गुना होगा ना, तो एक जीरो से हमने एक जीरो कैंसिल हमने इसका कर दिया, तो कितना आ गया भाई 11/10 हो गए तो कितना बनेगा 110 बन गया, तो कितना बना 110। जो ये वैल्यू 110 निकल के आई है, वैल्यू किसकी आई है, अमाउंट की वैल्यू आई है। जो 110 वैल्यू निकल के आई है, ये किसकी वैल्यू है हमारे पास निकल के, अमाउंट की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, अमाउंट की वैल्यू आई, तो अमाउंट कितना आ गया भाई हमारे पास 110। अब हमको पता है कि एसआई क्या होता है, एसआई होता है अमाउंट मतलब कि ए माइनस बी मिश्र धन माइनस के मूलधन होता है। तो इस 110 में से अगर हम 100 कम कर दे तो ऐसा ही हमारे पास कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। एक बार फिर से बताता हूं आपको, देखो अगर हम ये वैल्यू मैंने कैलकुलेट बताया कि 11/10 सुम का मतलब कि मूलधन का कितना गुना है, तो 11/10
मल्टीप्लाई में 100 तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया तो 110 बनेगा। ये 110 जो वैल्यू निकल के आई है वो किसकी वैल्यू है या ए की वैल्यू है, किसकी ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू हमारे पास निकल के आई है, ए की वैल्यू हमारे पास निकल के आ चुके हैं। अब अच्छा अब क्या कहता है कि अगर हम मिश्र धन हमारे पास अब हमारे पास देखो क्या है, मूलधन भी है और मिश्र धन भी है, तो हम ऐसा ही निकाल सकते हैं, साधारण ब्याज आराम से निकाल सकते हैं ना। जब हमारे पास मूलधन हो और मिश्र धन हो तो ऐसा साधारण ब्याज निकल सकता है। तो इसमें से 10 कम कर देते तो 10 आएगा हमारे पास। कंसेप्ट क्या थी, कंसेप्ट थी हमारे पास आर गुणा में टी इजकल टू होता है एस आई के बराबर, ये कंसेप्ट हमको थी। तो आर की वैल्यू कितनी है, एक्स है, गुणा टी की वैल्यू है 2, एस आई कितना है 10% है, तो एक्स इजकल टू 10/2, 10 से इकट्ठा कितना आएगा भाई 5%। कितना हमारे पास निकल गया है 5%। ऑप्शन कौन सा है भाई, बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर आपके सामने चुका है। तो मुझे इस क्वेश्चन में भाई कोई भी डाउट नहीं लग रहा कि आज को इस क्वेश्चन में डाउट हो भाई, मैंने आपको इतनी अच्छी तरीके से बता दिया कि कोई डाउट नहीं आएगा। बहुत इजी मोड है, मैंने क्वेश्चन को सोल्व किया कि अच्छी तरीके से, बिल्कुल लैंग्वेजली अच्छे तरीके से मैं आपको बताया भाई। ठीक है, तो पढ़ो अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को। तो ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं भाई। एक क्वेश्चन हो गया, ये बहुत अच्छा सवाल है भाई, ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी से एग्जाम में मेरी गारंटी है भाई 100% दिख कर ले लो, 100% दिख कर ले लो, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछने आने वाला 100% है गारंटी मेरी इस क्वेश्चन। साधारण ब्याज पर एक धनराशि 25 वर्षों में 6 गुना हो जाती है, कितने वर्षों में यह ब्याज दर से इसी ब्याज दर से 9 गुना हो जाएगी, ये बताना भाई। बहुत अच्छा सवाल है भाई, खतरनाक सवाल जिसको हम बोल सकते हैं। कैसे करेंगे देखो भाई, अपनी भाई उसी कंसेप्ट पे लेके चलते हैं हम भाई, पी और टी एस आई और ए। आगे भाई, पी हमने ओपन माना 100 और हमारे पास जिसने दिया नहीं है 25, पहले में हमको आर दिया नहीं गया है, तो और हमने मान लिया एक्स, हमें कितना का आएगा 25 वर्ष कही गया, ऐसे हमको पता नहीं। अब कहता है 100 में की 6 गुना आती है, बस 25 की 6 गुना आती है, तो मतलब कि एस आई कितना, हमारे अमाउंट कितना 600 है। अगर हम 600 में 50 100 कम कर दे तो हमारे पास एस आई कितना आ गया 500 आ गया हमारे पास। अब हमारे पास एस आई 500 आ चुका, अब यहीं से हम इसकी रेट निकाल लेंगे। कैसे रेट निकालेंगे, आर गुणा में टी इजकल टू हमको पता है एस आई के बराबर होता है, तो एक्स गुणा 25 में इजकल टू 500 के बराबर। तो एक्स इजकल टू कितना आ गया भाई 500/25, 25 से 1900 कट कट्टा, तो कितना आएगा 20%। अब हमारे पास कितने आ चुके हैं 20% आ चुका है। ये अभी क्वेश्चन का एक पार्ट सोल्व हुआ है, क्या हुआ है, एक पार्ट क्वेश्चन का मैंने सोल्व किया। अब क्या कहता है क्वेश्चन में, कितने वर्षों में इस यह ब्याज की दर से, इसी ब्याज की दर से यह 9 गुना हो जाएगी, इसी ब्याज की दर से। यहीं पे बिल्कुल एडजस्ट, बिल्कुल यहीं पे शेड्यूल हम बनाएंगे। हमने 100 माना और हमारे पास कहता है 20%, 20% की दर से कितने वर्षों में सोम की, ऐसा ही हमको पता नहीं है तो हमने इसको ब्लैंक रखा, तो ऐसा ही पता नहीं है तो ब्लैंक रखा। अब कहते 9 गुना हो जाएगी, 100 की 9 गुना, तो मतलब कि अमाउंट कितना हमारे पास 9 आ चुका है। पी आर टी एस आई और ए, अगर यहां तक, अब यहां तक हम पहुंच चुके हैं भाई। अगर मैं आपको बताऊं कि 100 में तो हमने कर दिया तो हमारे पास कितना बनेगा भाई 800 आ गया। क्या आ गया हमारे पास 800, ये 800 हमारे पास क्या है, एस आई की वैल्यू आई है। किसकी वैल्यू आई है, एस आई की वैल्यू आई है। तो 20 गुणा एक्स बट्टे में 800, इतना यहां तक पहुंचे। तो एक्स इजकल टू हमारे पास 800 बट्टे में 20 आ गया, एक जीरो से हमने एक जीरो काट दी भाई, दो से कितनी बार 40 बार, तो कितना आ गया भाई 40%। कितना वर्ष बुझ जाए, 40% नहीं, वर्ष बुझ जाए भाई, एक सेकंड को, ये वर्ष बुझ जाए तो वर्ष हमसे बुझ गया है तो वाई लिख देंगे, वाई आएगा, कितना आएगा वाई आएगा। ऑप्शन है ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। 40 वर्ष में बस 100 में की 9 गुनी हो जाएगी भाई। ये सवाल आपके बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था भाई, आपके एग्जाम में 90% गारंटी लेता हूं मैं, आपके एग्जाम में आना ही आना है भाई, 90% गारंटी बनी है आपके एग्जाम में। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है भाई, 90% गारंटी है मेरी इस